हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। और आज हम देखेंगे कि आपकी समस्याएं कब ख़त्म होगी, व्हेन विल योर प्रॉब्लम विल कम टू एन एंड। सो यहाँ पर है दो पाइल्स, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आप इंट्यूटिवली एक पाइल चूज़ कर सकते हैं एंड ये है टाइमलेस रीडिंग, तो आप जब भी देखेंगे उसी हिसाब से उस टाइम से ये रेजोनेट करेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग नाउ। हाय पाइल नंबर 1, देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है और आपकी परेशानियां कब तक ख़त्म होंगी। तो करंटली देख लेते हैं आप क्या डील कर रहे हो, क्या चल रहा है अभी आपकी लाइफ में। फिर हम देखेंगे। ओ माय गॉड, सारी कार्ड्स कर रहे हैं गाइस, वेट अ सेकंड। एनर्जीज बहुत ज़्यादा फ्लिप हो रही हैं, प्लीज़ बैलेंस करो एनर्जीज। ओके, सो पाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज, और क्या फेस कर रहे हैं पाइल नंबर 1। लेट्स सी। दो कार्ड्स आ गए हैं, सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, एंड यहाँ पर है जर्नी। डोर टू रोमांस। ओके, रेस्ट एंड रेजुविनेशन। गाइस, करेंटली आई फील आप ये फील कर रहे हो कि आप जितना प्यार दूसरे लोगों को देते हो उतना प्यार आपको इन रिटर्न नहीं मिलता है, और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, क्योंकि आपको फील होता है कि जब भी आप दूसरों को जैसे इक्वल देते हो तो दूसरा आपको इक्वल क्यों नहीं देते। एंड यहाँ पर डोर टू रोमांस भी है, जर्नी भी है। आप जितना ही लोगों के लिए कर लो लेकिन आपको इन रिटर्न कभी उतना नहीं मिलता जितना आप डिज़र्व करते हो, या इवन जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उतना भी नहीं मिलता। तो मुझे लग रहा है आप इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो उन लोगों से जो फ्रॉड बिहेव करते हैं, जो चीट करते हैं, जो डिसेप्टिव होते हैं। और मुझे लगता है इन्हीं वजह से आप अभी परेशान भी हो और आपको बहुत बर्डन फील होता है अपनी लाइफ में कि क्यों मैं लोगों के लिए ज़्यादा करती हूँ और क्यों मुझे इन रिटर्न नहीं मिलता। फिर भी हम एक बार ही देखेंगे कि आपकी परेशानी है क्या, बट करेंटली मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा लगता है, फील होता है कि मुझे वो चीज़ें नहीं मिलती जो मैं डिज़र्व करती हूँ, वो प्यार नहीं मिलता जो मैं डिज़र्व करती हूँ, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो मैं डिज़र्व करती हूँ। ये बेसिकली कुछ लव से ही रिलेटेड है आपका, मुझे करियर से रिलेटेड नहीं दिख रहा इतना ज़्यादा। बट हाँ, इसके साथ साथ आपने ये भी सोचा है कि अब मैं सरेंडर करूँगी और जो चीज़ें जैसी हो रही हैं वैसे ही रहें, और अपने हिसाब से डिवाइन मेरे लिए देख लेंगे जो उनको मेरे लिए बेस्ट लगेगा। तो काइंड ऑफ आप करंट एनर्जीज़ में सरेंडर मोड पर हो, आप लोगों के लिए बहुत करते हो, इन रिटर्न आपको कुछ मिलता नहीं, और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो। सो गाइज, एक बार हम ये भी देखेंगे कि आपकी परेशानी है किस चीज़ से रिलेटेड जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो लेट्स चेक द एनर्जी, आप किसकी वजह से या किस चीज़ की या किस सिचुएशन की वजह से इतना परेशान फील करते हो अपनी लाइफ में, इतना स्टक फील करते हो। सो यहाँ पे है द फूल, और देख लेते हैं क्या है आपका परेशानी, क्यों फील करते हो इतनी ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर। यहाँ पे है द मैजिशियन, इन रिवर्स आया था वैसे तो गाइस, और देख लेते हैं। फाइव ऑफ कप्स। ओके, करेंटली हायरोफेंट। गाइस, आप लोग क्या बहुत ज़्यादा शादी को लेकर परेशान हो क्या आपने, या फर्दर स्टडीज़ भी हो सकता है यहाँ पर जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। बट अगर ये लव से, मैरिज से रिलेटेड है तो मैं बता दूँ, आप जैसे द मैजिशियन रिवर्स में आया था, अगर आपने नोटिस करा हो, जो यही कहता है कि आप हमेशा यही सोचते हो कि आपकी जो विशेज़ होती हैं वो फुलफ़िल नहीं होती आपके हिसाब से। आप जितना ही मैनिफेस्ट कर लो या जितना ही आप सोच लो कि मुझे हर चीज़ एक नई बिगनिंग चाहिए, या एक शादी के लिए आप देख रहे हो, मैरिज अलायंस के लिए लोग देख रहे हो, लेकिन आपको मिल नहीं रहा जो आपको परफेक्ट मैच चाहिए, या आप किसी का वेट कर रहे हो तो वो आपकी लाइफ में नहीं आ रहे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उदास फील करते हो। बट मुझे ये लगता है गाइस, आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आप आसपास देखो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं जो आप देखना नहीं चाहते यार, आप इतने नेगेटिव एनर्जी में हो जो आपको दिख नहीं रहे। समहाउ मुझे ऐसा लगता है ऑप्शंस हैं आपके पास, और आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो अपनी लाइफ में, पुरानी चीज़ों को भुलाना चाहते हो, जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती उन सब चीज़ों को भुलाकर एक नई बिगनिंग आप करना चाहते हो। बट कुछ ना कुछ होता है एंड आप फिर से वही सैड वाली एनर्जी में वापस आ जाते हो। जितनी बारी आप उठने की कोशिश करते हो आप वैसे बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हो आफ्टर दैट।
तो अगर यहाँ से मैरिज रिलेटेड मुझे यहाँ पे इमोशनल बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील करते हुए दिखते हो आप, आपकी जो रियल परेशानी है वो इमोशनल हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आपका करियर वर्क दोनों ही इतना अच्छा नहीं चल रहा, ना लव लाइफ अच्छी चल रही है ना करियर लाइफ इतना अच्छा चल रहा है, तो आप विद द मैजिशियन कार्ड आप चाहते हो सब कुछ बस एक मिरेकल के साथ ठीक हो जाए। आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स चाहते हो जो हो नहीं रही, बहुत टाइम से आप स्टक फील करते हो। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में अच्छे लोग आएँ जो लविंग हो, केयरिंग हो और जो जेन्युइन हो, लेकिन वो इस समय से कुछ नहीं होता और आप जितना ही सोचते हो उतने ही बुरे लोगों से मिलते हो या आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता। और मुझे लग रहा है आप शादी के लिए सोच रहे हो, या तो अगर शादी नहीं है और आप किसी और चीज़ के लिए वेट कर, मे बी आप हायर स्टडीज़ के लिए भी देख सकते हो, बट मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए 80% लोगों के लिए यहाँ शादी से रिलेटेड दिक्कतें लग रही हैं। तो आप लोग बहुत परेशान हो क्योंकि आपको परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा या तो आपके पर्सन एक्शन नहीं ले रहे। तो आपकी परेशानी बेसिकली ये जनरल रीडिंग है तो आप उस हिसाब से ले लेना, बट रिलेटेड टू समथिंग यही है कि आपका जो सोल्यूशन है आपको नहीं मिल पा रहा और बहुत टाइम से आप शादी के लिए या आगे अपने करियर के लिए देख रहे हो बट कुछ हो नहीं रहा। ऑल्सो गाइज अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो भी आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, अगर ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे 5-6 साल से लोग रिलेशनशिप में हैं बट वो रिलेशनशिप एक स्टक जगह पर पहुँच चुका है जहाँ से वो ना हिलने का नाम लेता है, जहाँ आप उससे निकलना भी चाहते हो बट समहाउ आप स्टक फील करते हो और पर्सन भी आपके एक्शन नहीं ले रहे हैं। और गाइज अगर आपकी मैरिज में कोई दिक्कतें आ रही हैं, शादी के बाद से कुछ दिक्कत स्टार्ट हुई है और ये परेशानी है आपकी कि आप पता नहीं आपको फ़ील होता है कि ये चीज़ें ठीक होंगी या मैं शादी के बाद हमेशा ही सैड रहूँगा या रहूँगी और ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा, तो ये है आपकी परेशानी बेसिकली जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। तो अब देख लेते हैं गाइज कि आपकी परेशानी का सॉल्यूशन कब तक मिलेगा आपको और क्या होगा आगे जाकर। मैं ये नहीं लूँगी, विल शफल अगेन। ओके गाइज, सो है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके फ्लिप हो रहे हैं गाइस कार्ड्स आपके, पेज ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। ओके गाइस, क्या सोल्यूशन है आपकी इस प्रॉब्लम का, तो मैं आपको बता दूं कि अगर बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके तो गाइस अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपका जो भी अभी टेंशन चल रही है, ठीक है, वो बिल्कुल एंडिंग पर है। डिवाइन ये बताते हैं आपको और मदर यूनिवर्स आपको ये बताना चाहती है कि जो भी आपकी टेंशन अभी जिस भी हिसाब से आप ये रीडिंग देख रहे हो और आपको लगता है कि पता नहीं वो चीज़ कभी ख़त्म होगी या नहीं होगी, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये चीज़ें बिल्कुल एंड पे चल रही है विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स। आपकी कंप्लीशन हो गई है बस उस साइकिल की, जो पेन था, जो डिप्रेशन था, जो स्ट्रेस था, जिसकी वजह से आपको रातों को नींद नहीं आती थी, आप सो नहीं पाते थे और आपको लगता था कि कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा आगे जाकर भी इसका, या पता नहीं इसी एनर्जी में रहूँगी या कभी शादी होनी है या नहीं होनी है, या करियर लाइफ बेटर होनी है या नहीं होनी है, इमोशनली मैं बैलेंस्ड हो पाऊँगी इमोशनली एंड प्रैक्टिकली या नहीं हो पाऊँगी, कोई ऑफ़र आएगा मेरे पास या नहीं आएगा, या ज़िंदगी भर ऐसे ही इनडिसीजन मोड पे मुझे रहना है। तो मैं आपको बता दूं कि इन सब चीज़ों का विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स एंडिंग हो जाएगी और आपको मिलेगा 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो है फुलफिलमेंट हर तरीके से। आपकी अबंडेंट लाइफ होगी, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, आप अपनी शादी भी करोगे, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी देखोगे और ये शादी भी सक्सेसफुल होगी। आपका अगर आप मैरिड हो गाइस, तो अभी जो भी सिचुएशन आपकी मैरिड लाइफ में चल रही है, तो मैं बता दूं कि आपका बहुत बेटर वाला वो होने वाला है स्टार्ट, एक नई स्टार्ट के साथ आपकी लाइफ में सारी चीज़ें जो पुरानी अभी जो टेम्पररी फेज़ चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल फेज़, वो सब ठीक होने वाला है। और मुझे ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में जितनी भी परेशानियां हैं ना विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, वो उनका एंड है, बस एंड समझ लो आप इस चीज़ का। अगर आप किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हो, किसी पर्सन से या किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, तो गाइस बी रेडी, वो अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है। बट आपको एक काम करना है बहुत इम्पॉर्टेंट, आपको ये करना है कि आपको अपना स्पिरिचुअल साइड और अपना प्रैक्टिकल साइड और इमोशनल साइड बैलेंस करना है गाइस। हर चीज़ में बैलेंस आ ज़रूर रहे, बट उस बैलेंस को अपनी लाइफ में लाने के लिए आपको खुद को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम ये सोचें कि अरे चलो हम तो इमोशनली इम्बैलेंस है, बंदे ने एक कॉल कर दिया तो हमने 10 कॉल वापस कर दिए, दिस इज़ नॉट बैलेंस। इससे कोई सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होगी और आपकी सिचुएशन और ज़्यादा
बेकार ही होगी आगे जाकर, डिग्रेड होगी, ऐसा नहीं होगा कि वो बेटर हो जाएगी। तो बैलेंस लाना सीखो। किसी भी इंसान के पीछे चेज़ करना या भागना या किसी सिचुएशन के पीछे, जस्ट फ्री दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन से फ्री हो जाओ, देखो क्या होता है। आप अगर उस चीज़ के भागना छोड़ दोगे ना पीछे, तो वो चीज़ खुद आपके पास आ जाएगी। गाइस, आपने सुना होगा ये वाली बात, तो ये बहुत सच है। तो इनडिसीजन मोड में मत रहो। आपके पास ये जो 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये ख़त्म हो जाएगी विद 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस कार्ड। और टेम्परेंस तो वैसे भी मेजर अरकान है। तो जो भी दिक्कतें आपकी लाइफ में चल रही हैं, उन सब चीज़ों में बैलेंस आएगा गाइस, और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है बहुत जल्द। और देख लेते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देती है आपकी लाइफ के लिए, आगे की आपकी प्रॉब्लम्स एंड लाइफ के लिए। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म कब तक होंगी, टाइम स्टैम्प से देखेंगे गाइस। टेक एक्शन, रिमेन पॉजिटिव गाइस, जस्ट बी पॉजिटिव। ये बिल्कुल एंड का टाइम चल रहा है। इस टाइम पे आप अगर ऐसे सोचोगे ना कि कुछ नहीं होगा मेरा, तो सच में फिर आपने अपनी सिचुएशन देखो, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। मैं कह रही थी सिचुएशन एंड सिचुएशन विल इम्प्रूव गाइस, सिचुएशन इम्प्रूव होगा। एंड ये देखो बॉटम ऑफ डेक क्या है, सक्सेस। गाइस, सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है। तो प्लीज़ इतना ज़्यादा मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। गिफ्ट टाइम सम टाइम वाली बात है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये कंप्लीशन का टाइम है। अभी गिव अप मत करना। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक एक्शन आ रहा है, बहुत पॉजिटिव एक्शन आ रहा है। आपको पॉजिटिव रहना है, एनर्जीज बैलेंस करनी है, और सिचुएशन देखना कितनी अच्छे से इम्प्रूव होती है आपकी। अब हम देख लेते हैं कितने टाइम में आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। वेट गाइस, आई शफल अगेन। देखते कितने टाइम में पाइल नंबर 1 की सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। एक और कार्ड ले लेते हैं, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। द हर्मिट, 7 ऑफ वंस। ओके गाइज, आपकी सिचुएशन ना, एक मिनट, आपकी सिचुएशन गाइस कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है 2 महीने, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 9 मंथ्स है, और कुछ लोगों के लिए 7 मंथ्स आए हैं। और ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो 1 साल के अंदर अंदर सबकी प्रॉब्लम्स जो भी है ना अभी आप फेस कर रहे हो, विद इन 1 ईयर आपको इम्प्रूवमेंट दिखनी ही दिखनी है। ओवरऑल अगर मैक्सिमम टाइम तो ये है। अदरवाइज सारे लोगों के लिए मैं बता दूँ 2 मंथ्स, 7 मंथ्स और 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपको बहुत पॉजिटिव न्यूज़ मिलने वाली है आपकी लाइफ में। तो प्लीज़ पैनिक ना हो एंड बी पॉजिटिव। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखें बहुत सारा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ब्लॉसमिंग टैरो 1111। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हाय, पाइल नंबर 2 देख लेते हैं कि आपकी परेशानियां कब ख़त्म होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूंगी आपकी करंट एनर्जी, जिसके लिए अभी क्या आप फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। सेकेंडली हम देखेंगे आपकी रियल परेशानी, और थर्ड देखेंगे हम सोल्यूशन। फिर हम देखेंगे एंजल गाइडेंस, एंड फिर मैं बताऊंगी आपको टाइम फ्रेम कब तक ये ठीक हो जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। लेट्स चेक योर एनर्जी, पाइल नंबर 2। Storm warning. The thinking woman. Okay. एक कार्ड उड़ के नीचे गिर गया, इस वेट मुझे उठाने दो। ओके, हैप्पी फैमिली। ओके, हैप्पी फैमिली। अच्छा, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव विक्ट्री। ओके, क्या है करंट सिचुएशन गाइस, क्या दिक्कत हो रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली में, मुझे लग रहा है ज़्यादातर मैरिड लोग देख रहे हैं ये वीडियो, जिनकी फैमिली लाइफ अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, या कोई ऐसी चीज़ है जो पता चली हो आपकी जिससे आप बिल्कुल ही हिल गए हो कि ये कैसे हो सकता है। मतलब आप उस चीज़ को सोचना बंद नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ हुआ है। आपका ट्रस्ट किसी ने ब्रेक करा हो सकता है, या कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इशू हो सकता है, या फिर गाइस कुछ तो ऐसा फैमिली से रिलेटेड हुआ है जिसे आप बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, एंड आपको लग रहा है कि इट्स लाइक एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये हो क्या गया। मतलब ऐसा होता है ना कि कई बार हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और सारी चीज़ों पे पानी आ जाता है कि नहीं, कुछ भी ऐसे नहीं होना।
और चीज़ें बिल्कुल ही पलट जाती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर हुई है जिसकी वजह से मतलब जो भी चीज़ें आपने या प्लान करा था या स्ट्रैटेजी बनाई थी उस हिसाब से चीज़ें नहीं हुई और चीज़ें बिल्कुल ही उल्टी हो गई, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मुझे कभी ऐसा ऐसा धोखा मिल सकता है या चीज़ें कभी ऐसे वे में हो सकती हैं या कभी इतना नुकसान हो सकता है कि चीज़ें बिल्कुल ही हिल जाएंगी। आपके फैमिली पे ये चीज़ बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है, इस चीज़ ने, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्या हुएगा ये ज़रूर बताना मुझे ना, समझ नहीं आ रहा मतलब कि इतना बड़ा क्या हुआ है आपकी लाइफ में कि आप समझ नहीं पा रहे इस सिचुएशन को। या तो आपके हस्बैंड ने कुछ किया है, मुझे ज़्यादातर एनर्जी मतलब 60% या मैरिड लोगों की ही आ रही है इस पाइल में, पाइल नंबर 2। अगर आप लोग मैरिड नहीं हो तो आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप लोग सिंगल हो तो मे बी आप किसी के साथ शादी करना चाहते थे, बहुत टाइम से आपने प्लान करके रखा हुआ था, एक हैप्पी फैमिली देखते थे आप उस बंदे के साथ और शायद उसने आपको धोखा दिया है, फ्रॉड निकला है वो बंदा, या एंड टाइम पर जब आप सब कुछ के लिए रेडी थे तो वो छोड़ के चला गया आपको। क्योंकि कार्ड्स ऐसे ही आए हैं तो आई कैन नॉट लाई, मुझे झूठ तो नहीं बोलना है आपसे। तो मुझे ये बताओ कि आपकी एनर्जीज़ क्या है अभी, और अगर आप लोग कमिटेड हो और आप किसी बंदे के साथ हो और करेंटली और ये वीडियो देख रहे हो तो आपकी सिचुएशन में ये चल रहा है कि कोई फैमिली इशू है या इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा फैमिली का, जिसकी वजह से ये चीज़ें स्टक रह गई हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि अब आपको करना क्या है। क्योंकि प्लानिंग तो आपकी यही थी कि इनके साथ सेटल डाउन होना है और आगे एक हैप्पी फ्यूचर देखना है, एक हैप्पी फैमिली देखते थे आप। और आपने सोचा था 100% 200% श्योर थे कि ये तो हो ही जाएगा, और तब जाकर ऐसा कुछ हुआ है कि आप बिल्कुल हिल गए हो और चीज़ें उस हिसाब से नहीं हुई जिस हिसाब से आपने सोची थी। और बिल्कुल ही जहाँ तक आपने जैसे 1 2 3 4 के जब बंदा स्टेप्स चढ़ता है ऐसा होता है जैसे वो बिल्कुल ही ज़ीरो पे आ गया हो आफ्टर 3 4 स्टेप्स चढ़ने के बाद, और ये बहुत ही शॉकिंग था आपके लिए। पाइल नंबर 2 आपकी हैवी एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो, आपकी सिचुएशन मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है इस टाइम पर। चलिए देख लेते हैं कि है क्या प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हो आप इस टाइम पे। लेट्स आस्क टैरो, क्या प्रॉब्लम है गाइस आपकी करंटली, आप इतने डिप्रेस्ड क्यों हो, इतनी एनजाइटी में क्यों हो, ये चीज़ें क्यों हैं आपकी लाइफ में। लेट्स सी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके बहुत सारे कार्ड्स हैं गाइस, ठीक है ओके। एस ऑफ सॉर्ड्स, I'll take one more card. Okay, 10 of cups again. Guys, क्या कर रहे हो? Bottom of the deck, 3 of swords. Guys, कोई तो आपको धोखा मिला है बहुत बड़ा, ये तो बिल्कुल ही क्लियर है। क्योंकि या तो आप किसी का यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपने बहुत कोशिश की थी कि चीज़ें आपके हिसाब से ही हो जाएं, आपने हर तरीके से कोशिश की कि चीज़ें मतलब जैसे प्लानिंग करी थी स्ट्रैटेजी वाइज, और इस चीज़ के लिए आपने वेट भी बहुत करा था। बट ऐसा लगता है जैसे जैसे ये चीज़ों का टाइम पास आता गया वैसे ये चीज़ें आपसे बहुत दूर चली गई हैं। और ऐसा कोई टावर मूवमेंट आया आपकी लाइफ में, या तो किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, या आपके पार्टनर ने ही आपको चीट करा है और किसी थर्ड पर्सन के साथ वो इन्वॉल्व थे और आपको अब पता चला है, जबकि आपने तो उनके साथ सारा फ्यूचर देख लिया था एंड आपने कभी ये सोचा भी नहीं था कि आपके साथ इतना बड़ा धोखा हो सकता है। और आप बिल्कुल ही हिल गए हो अब इस धोखे से, और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आप चाहते थे कि वो आपके लिए डिसीजन ले, स्टैंड ले, और आप दोनों की एक हैप्पी फ्यूचर हो, हैप्पी फैमिली हो। और या तो मुझे लग रहा है ऑफ कोर्स ये चीज़ ज़्यादातर रीडिंग मैरिड लोगों के लिए है, तो मैं बता दूं कि शादी के बाद आपको कुछ ऐसा पता चला, या शादी के बाद जैसी आपने लाइफ सोची थी वो लाइफ वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही है दिन ब दिन। आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है, आपके एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल टूट गई हैं, आपने जो भी सोचा था, जो भी आपके ड्रीम्स थे वो बिल्कुल चूर चूर हो गए हैं। एंड आपको ये लग रहा है कि अब बस कुछ दिख नहीं रहा आगे, इतना कुछ करने के बाद, जबकि कोई गलती नहीं थी आपकी साइड से और सारा कुछ सिर्फ़ और सिर्फ ब्लेम आप पर आया है। हर तरीके से आप बिल्कुल ही हर बंदा ही आपको ब्लेम कर रहा है, और किसी को कुछ किसी को ये नहीं समझ आ रहा कि आपकी सिचुएशन क्या है, ना ही कोई यहाँ समझना चाहता है।
आपको कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहा गाइज। पाइल नंबर 2 बहुत हैवी एनर्जी है, प्लीज़ इस एनर्जी से निकलिए, क्योंकि यू नो बीइंग अ हीलर, बीइंग अ टैरो रीडर, बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर, आई फील कि मुझे बहुत हैवीनेस फील हो रही है यहाँ पे। आई कैन फील योर एनर्जी एंड आई कांट इवन स्पीक अच्छे से। तो प्लीज़ इस एनर्जी में मत रहो। आई डोंट नो कौन सी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, या तो फैमिली इश्यूज़ है बहुत स्ट्रांगली जो अपोज कर रहे हैं आफ्टर। अगर आप देखो यार गाइज, अगर आप मैरिड हो, ठीक है, और आपकी शादी के बाद की ये सिचुएशन है, तो या तो आपकी फैमिली, मदर इन लॉ या किसी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और वो लोग आपको तंग कर रहे हैं। आपने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि शादी के बाद लोग ऐसे चेंज होंगे, बट आप शॉक हो गए हो ये देख के कि लोग इतना चेंज हो सकते हैं। या तो आपके हस्बैंड ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है, फ्रॉड किया है, चीट करा है, या थर्ड पार्टी कोई और किसी और के साथ इन्वॉल्व थे। हस्बैंड भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकती है गाइज, एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा। तो अगर आप मेल इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ एज अ फीमेल लेना, अगर आप फीमेल देख रहे हो तो प्लीज़ एज अ मेल लेना, क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं कि नहीं जी हम तो बंदे के लिए देख रहे हैं, नहीं जी हम तो बंदी के लिए देख रहे हैं। तो गाइज इट कैन बी वाइस वर्सा, एनर्जी कैन बी ऑफ एनी वन, ओके। तो आप ऐसे समझ लेना कि अगर आप मैरिड हो और आपके हस्बैंड ने चीट करा है या वाइफ ने चीट करा है, तो आपकी बिल्कुल ही आपको समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या होगा, और आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा था एंड आप बिल्कुल शॉक में हो। तो गाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हैवी एनर्जीज हैं, एंड प्लीज़ इस एनर्जी से निकलो गाइज़, अदरवाइज़ आप परेशान रहोगे। देख लेते हैं इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है, क्योंकि जितने भी पॉसिबल चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और अगर आप सिंगल हो, ये तो मैरिड के लिए था, अगर आप सिंगल हो गाइस तो मैं बता दूं कि आप किसी का वेट कर रहे थे और बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो शादी वादी के लिए, लेकिन आपको एक परफेक्ट मैच मिल नहीं रहा, मिल भी रहे तो बात बन नहीं पा रही। आप मिलते हो, आप बात करते हो, आपको वो बंदा पसंद आता है, बट समहाउ कुछ होता है कि ना वो बंदा डिसीजन लेता है, या उसकी फैमिली मना कर देती है, या वो बंदा मना कर देता है, और आप वापस से वही वेटिंग एनर्जी में आ जाते हो। और आपका दिल सच में बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाता है इन चीज़ों से कि अब मेरी क्या गलती थी इसमें, मैंने तो अपनी साइड से 100% दिया था। ठीक है गाइज़, ये था सिंगल्स के लिए। अगर आप कमिटेड हो, अपने पर्सन का वेट कर रहे हो कि वो स्टैंड ले, शादी करें आपसे, और वो स्टैंड नहीं ले रहे, और आप अभी तक रिलेशनशिप में बहुत सालों से हो और आपको फील होता था कि अब तो ये पर्सन स्टैंड लेगा ही लेगा, क्योंकि अब तो मैंने पूरी लाइफ ही इनकी आगे इनके साथ ही देखी है, क्योंकि ऑलरेडी आप 5-6 साल से मुझे लग रहा है रिलेशन में हो, रिलेशनशिप वाले लोग, आप लोग रिलेशनशिप में हो, एंड मौके पे आपके बंदे ने बैकआउट कर दिया है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है, या इन्होंने आपको ना चूज़ करके किसी और को चूज़ किया है अपनी लाइफ में। ठीक है गाइज़, ये तो है कमिटेड लोगों के लिए। और मैरिड लोगों के लिए मैंने बता ही दिया कि गाइज़ आपकी तो भाई शादी के बाद आपकी पूरी दुनिया ही हिल गई है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके पास ऐसे सामने आई हैं जैसे आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसा भी हो सकता है। तो गाइज़ देख लेते हैं सोल्यूशन कब तक मिलेगा और क्या रहेगा इसका ना, इस सिचुएशन का। गाइज़ आई वोंट टेक इट, आई वाज नॉट रेडी। चलो देखते हैं क्या सोल्यूशन मिलेगा गाइज़ आपको, कब तक ये परेशानियाँ आपकी ख़त्म होंगी। ओके, कार्ड गिर के, ओके गाइज़ ये है 2 ऑफ कप्स। क्या सोल्यूशन मिलेगा पाइल नंबर 2 आपकी सिचुएशन का, कब एंड होगी ये। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एक और कार्ड लेते हैं, अच्छा 2 कार्ड आ गया, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव इनडिसिजन, 2 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी, या इनडिसिजन बोला मैंने, दैट मीन्स आप लोग बहुत ज़्यादा इनडिसिजन मोड पर हो अभी। ओके गाइस, तो ये है तो बिल्कुल ही मैरिड लोगों की पाइल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे 60% लोग मैरिड है जो पाइल देख रहे हैं, और उनकी सिचुएशन में मुझे लग रहा है किसी और की इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांगली है, कोई और ज़रूर इन्वॉल्व है। ये आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, ये सिस्टर इन लॉ हो सकती है, या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो जिसके साथ आपकी पर्सन इन्वॉल्व है, या कुछ भी जो भी इनका सीन है इनके साथ। यहाँ पे किसी ना किसी का इन्फ्लुएंस ज़रूर है आपकी लाइफ में, एंड आई फील आपके लेकिन आप अगर ये पूछ रहे हो प्रॉब्लम्स कब सॉल्व होंगी, या क्या होगा इसका, या आउटकम कब होगी, ये परेशानियाँ कब ख़त्म होने वाली हैं, तो मैं बता दूँगा इसकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी आपकी
आपके पर्सन आपको चूज़ ज़रूर करेंगे, जस्टिस होगा आपके साथ। अगर आपने अपने 200% दिया है तो देयर इज़ नो डाउट कि आपको वो वापस ना मिले। अगर आप मैरिड हो तो ये पर्सन आपको ही चूज़ करेंगे अपनी लाइफ में, और ये थर्ड पार्टी चली जाएगी बहुत जल्दी। एक न्यू बिगनिंग के साथ आपके साथ एक नई बिगनिंग होगी, और आपके पर्सन आपको ही चूज़ करने वाले हैं, क्योंकि आप ही उनके सोलमेट हो। ही नोज़ दैट जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं वो सारी क्लियर होंगी। और मुझे लगता है कि जब ये क्लियर होंगी या जब ये वापस आएंगे आपके पास, तो माइट भी आप थोड़े इनडिसीजन के मोड में हो कि आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है आप इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो। और अगर मैं बोलूँ कि आपकी परेशानियाँ कब तक ख़त्म होंगी गाइस, सो इट्स अप टू यू। अगर आप इनको चांस दोगे तो ये सॉल्व करने के लिए रेडी हैं चीज़ों को। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपके पर्सन हेजिटेंट है या आपके पास नहीं आना चाहते। और अगर वो हेजिटेंट है भी तो जस्टिस तो होना ही है इस कनेक्शन में। तो आई फील वो आएंगे ज़रूर, लेकिन जब वो आएंगे तो आप ही ये डिसीजन नहीं ले पाओगे कि आपको इनके साथ रहना है, इनको माफ़ करना है, आगे बढ़ना है या नहीं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा क्लोज्ड है अभी। आप बहुत ज़्यादा वैसा फील करते हो नेगेटिव, एंड आपको लगता है कि ये आ भी जाएँ तो भी ये वापस ये हरकतें कर सकते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स और ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं अपने पर्सन पर। अगर गाइज़ आप सिंगल हो और आप ये देख रहे हो रीडिंग आपकी परेशानी, अगर आप मैरिज के लिए परेशान हो बहुत ज़्यादा और कोई आपको मिल नहीं रहा, तो मैं बता दूं कि डिवाइन ने आपके लिए सोलमेट रखा है। उनके पास आपका सोलमेट है, आपके लिए उन्होंने रखा हुआ है, और वो आपको एक परफेक्ट टाइम पे आप ज़रूर मिलोगे उनसे। क्यों आपकी बात किसी से भी नहीं बन रही? क्योंकि आपके लिए वो लोग नहीं हैं। जो रियल बंदा है, जो रियल पर्सन है आपके लिए, जिनको डिवाइन आपके लिए भेजेंगे, उनसे आप मिलोगे। लेकिन अभी नहीं, थोड़े टाइम लगेगा। उससे हम टाइम के हिसाब से भी मैं बता दूंगी कितना टाइम लगेगा, अभी हम देखेंगे वो आगे जाकर। बट मैं बता दूं कि आप जिस भी चीज़ से परेशान हो, और अगर आप कमिटेड हो गाइस और आपके रिलेशनशिप को बहुत टाइम हो गया लेकिन कोई स्टैंड नहीं लिया जा रहा है, या थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगी और एक न्यू बिगनिंग के साथ आपके पर्सन स्टैंड लेंगे। आप लोगों का यूनियन बहुत जल्दी दिख रहा है मुझे। बट यही है कि आप वेटिंग एनर्जी में इतना ज़्यादा रह चुके हो कि आप थोड़ा इनडिसीजन मोड पे चले जाओगे, जो आपको नहीं होना है। जब ये वापस आए तो आपको नॉर्मली बात करनी है और चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। अगर आप इस मोड पे रहोगे ना, इनडिसीजन या कुछ समझ नहीं आ रहा, और इमोशनल नहीं होना बहुत ज़्यादा, बी प्रैक्टिकल ऑल्सो, बैलेंस करो चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि वो आए और आप बिल्कुल ही इमोशनल हो गए। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं किसी कमिटमेंट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको उनसे पूरा क्लैरिफाई करना है, अपना पॉइंट रखना है, और तभी कोई डिसीजन लेना है। ना ही आपको इनडिसीजन मोड पे रहना है, और ना ही ओवर इमोशनल या ओवर प्रैक्टिकल रहना है। आपको बिल्कुल रहना है बैलेंस्ड। ओके गाइस, तो अब देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देती हैं आपकी सिचुएशन के लिए, और फिर हम देखेंगे कितने टाइम में आपकी ये परेशानी एंड हो जाएगी। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। इट्स अप टू यू। आई टोल्ड यू गाइज, ये सिर्फ आपके ऊपर है। आप जब चाहो ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, लेट गो ऑफ इमोशनल इशूज़, लेट गो ऑफ बीइंग टू मच इनटू समवन। लेट गो करो किसी भी एनर्जी को जो ओवर पावरिंग हो रही है आपके लिए। चीज़ों को लेट गो करो, अपने आप में बैलेंस फील करो गाइज, और इट्स अप टू यू। ये चीज़ें ठीक हो जाएगी। इतना मुश्किल नहीं लग रहा मुझे कि कुछ नहीं होगा। रिमेन पॉजिटिव, इतनी नेगेटिव एनर्जी में मत रहो, अदरवाइज़ कुछ भी सॉल्व नहीं होगा और चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। एंड है बॉटम ऑफ द डेक, वेट। सो वेट गाइज, बहुत जल्दीबाजी में चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें अपने टाइम के हिसाब से हो जाएंगी। अब हम टाइम देख लेते हैं कब तक ये चीज़ें सॉल्व होंगी। गाइस, चीज़ें विद इन अ ईयर सॉल्व हो जाएंगी आपकी। मुझे 3 मंथ्स में लग रहा है आपकी चीज़ें सारी सॉल्व हो जाएंगी। अभी मे भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील कर रहे हो, बट विद इन 3 मंथ्स आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएंगी चीज़ों में। सो डोंट बी सो सैड। 3 महीने वेट करो, आपको बहुत अच्छा इम्प्रूव मिलेगा। तब तक आप अपने ऊपर फोकस करो, बी पॉजिटिव, एंड अपना ध्यान रखो गाइस। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। Like, share and subscribe to my channel Blossoming Tarot 1111. Thank you so much for watching. Bye bye guys.